की नीयत साफ नहीं है और यहां छत्तीसगढ़ आना खनिज संसाधन लूटने का ये सिर्फ नक्सलियों के नाम से बड़ा प्लान कर रही है। गृह मंत्री जी, हम फिर अगली बार आएंगे तो फिर कब समय देखे जाएंगे, जरा ये भी बता दीजिए। सर, अमित शाह कह रहे हैं कि नक्सलवाद से निपटने के लिए अंतिम हमला हम करेंगे। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान, पिछले बयान उठा कर देखेंगे तो पिछले 10 साल से ये बात बोल रहे हैं और आने वाला समय भी, मतलब जगदर बस्तर अगर आना है तो उनके पास कोई एजेंडा नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे लगता है इनकी नीयत साफ नहीं है और यहां छत्तीसगढ़ आना बस्तर के आदिवासियों का जल जंगल लूटने और खनिज संसाधन लूटने का ये सिर्फ नक्सलियों के नाम से बड़ा प्लान कर रही है ताकि अपने चंद उद्योगपतियों को बस्तर की खनिज संपदा को सौंप सके। 2026 मार्च तक नक्सल मुक्त कर देंगे देश को। मैंने वही कहा ना कि ये पिछले 10 साल से वही बोल रहे हैं कि 2015, 2018, 2020, 2022 और फिर 2024, फिर समय देके चले गए। गृह मंत्री जी, हम फिर अगली बार आएंगे तो फिर कब समय देखे जाएंगे, जरा ये भी बता दीजिए आप। सर, 2 महीने के अंदर नई सरेंडर पॉलिसी पे सरकार काम कर रही है। देखिए, इनके पास ना कोई नीति है, न कोई प्लानिंग है, न कोई इनके पास और कुछ है। न इनके पास नक्सली के लिए कोई नीति है, न सरेंडर के लिए कोई नीति है। ये सिर्फ नक्सलियों के नाम से केंद्र सरकार की जो राशि आ रही है उस राशि को बंदरबाट करने के लिए और कुछ भी नहीं कर रही। अमित शाह कह रहे हैं कि पहले के 10 सालों में, भाजपा केंद्र सरकार के पहले के 10 सालों में 6,617 सुरक्षा कर्मी और नागरिक मारे गए हैं, लेकिन इनकी सरकार आने के बाद 70% उसमें कमी आई है। अब जब हमारी छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी तो बस्तर शांति को और लौट होता, उस समय गृह मंत्री तारीफ करते गए थे। फिर हमारी सरकार में बहुत सारी चीज नीतियां जो थी, चाहे वो सरेंडर नीति हो, चाहे एनकाउंटर नीति हो, एकदम पारदर्शिता और स्पष्ट थी। लेकिन सरकार आने के बाद फिर फर्जी, ये बीजेपी आने के बाद फिर फर्जी एनकाउंटर इन्होंने शुरू कर दी। आज फिर बस्तर एक दहशत के माहौल में चीज। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की योजना 100% पूर्ति हो रही है। गृह मंत्री को जाके देखना चाहिए। ये देखिए, एक तो 15 साल में पहुंच नहीं पाया इनकी योजनाएं। हमारी सरकार आने के बाद कहीं न कहीं हम अंदरूनी क्षेत्रों तक बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया। उसी का नतीजा है आज कम से कम विकास अंदर एरिया तक पहुंच रही है और श्रेय ये ले रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15 साल में तो सिर्फ बस्तर में सरकार तो सिर्फ मेन रोड में थी, मेन रोड के अंदर सरकार कहीं थी भी नहीं।